काम नहीं होया जो नरेंद्र मोदी जी नाल प्राइम मिनिस्टर नाल, बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट नरेंद्र मोदी, इट्स अबाउट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, द मोस्ट हाईली प्रोटेक्टेड परसन। जे उन्हां दी हाम रस्ते च उन्हां नूं हाम करवा सकते हैं, मैं तो यही कहूँगा कि कांग्रेस नाल मिल के, क्योंकि ये फैक्ट है, प्राइम मिनिस्टर जे चीफ मिनिस्टर जाता उहदा रस्ता तो कोई रोकता नहीं, उहदा तो डिवर्ट करके लै जाते हैं। PPCC का प्रधान जाता उहदे लई भी डाइवर्जन हो जाती है, मगर प्राइम मिनिस्टर लई कोई उस दिन डिवर्जन नहीं लभी। तुसीं की समझते हो कि ये एवं हो गया? इट वॉज वेल प्लान्ड टू एम्बैरस द BJP एंड द एंटायर सिस्टम। और ये सारा षड्यंत्र कौन रच रहा है? चट्टोपाध्याय, चन्नी, सुखी रंधावा एंड कांग्रेस पार्टी ठोकोताली। तदे तो जाके सुप्रीम कोर्ट च उन्होंने प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नहीं तो देखो एड्डी वड्डी चूक हुई है, कल कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है, कल कोई भी प्रधानमंत्री हो सकता है, तुसी लेट द कोर्ट डिसाइड। मगर एड्डी जाके तरफदारी करनी उत्थे इत्थों ही स्पष्ट हो गया सी, क्योंकि जे इनक्वायरी होगी तो सारे काम दे पिछे किहदा किहदा हथ सी, किवें प्लैनिंग होई सी, सारे नंगे हो जाने। सो जेड़ा अफसर प्राइम मिनिस्टर दी असैसिनेशन एक तरीके दी करवाउण च भी कोई ना कोई वो कुछ कर सकते हैं जी, वो कुछ कर सकते। प्रधानमंत्री जी, आप भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं हैं, आप सबके प्रधानमंत्री हैं। आपकी जान की कीमत इस देश का बच्चा बच्चा जानता है, और आप इस राज्य का, इसकी पंजाबियत का अपमान कर रहे हैं ये कह के कि यहां आपकी जान को खतरा था। जितने तिरंगे आपने, आपकी पार्टी ने और संघ ने जिंदगी में नहीं फहराए होंगे, उतने तिरंगे हमारे पंजाब के सपूतों की लाशों पर लपेटे जाते। देयरफॉर टू से कि यहां आपकी जान को खतरा है, यह एक स्वांग है, यह एक ड्रामा है। दिस इज अ बिग फार्स एंड आई से इट कैटेगोरिकली। हां, यह मैं मानता हूं कि यह बड़ी सफाई से ह्यूमिलिएशन को बचाने का एक प्रयास है, क्योंकि आज तक इतिहास में ऐसा हुआ नहीं होगा कि 70,000 कुर्सियों पे 500 बंदों को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एड्रेस करे। जब कोई ऐसा प्लान ही नहीं था कि वो सड़क से जाएंगे, तो यकायक ये प्लान कैसे बदला? और अगर बदला तो यह बहुत साफ है कि वो इस ह्यूमिलिएशन से बचना चाहते थे कि जो बीजेपी का कंप्लीट फेलियर, दे वर लाइक अ बस्ट बलून, इस बात को अवॉइड करने के लिए उन्होंने ये बहाना रचा है। मैं ये तो मान सकता हूं कि पंजाब में 60% किसान आपके विरोध में तो खड़े हो सकते हैं, पर मैं ये नहीं मान सकता कि उनमें से किसी में भी हिंसा थी, ना दिल्ली में ना यहां। उनमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा पंजाब में जिससे आपको जान का खतरा हो। हम पंजाबियत में बंधे हैं, देश प्रेम में बंधे हैं, इसलिए यह कह देना कि आपकी जान को खतरा है, यह पंजाब, पंजाबियत और हम सबके नाम पे कालिक पोतने का आपका जो प्रयास है, यह सफल नहीं होगा। मैनू कोई जवाब दे दे इस गल दा, कोई जवाब दे दे मैनू इस गल दा कि भाई
70,000 ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 500 ਬੰਦੇ ਬੈਠਣਾ ਇਹ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ? ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, सारी दुनिया को पता लग गया। अरे मैं फिर कह रहा हूँ पीएम को यहाँ कोई खतरा नहीं था, ना ही हुआ है, ना ही कभी होगा, और वो बिल्कुल सेफ थे। उनकी सिक्योरिटी चारों तरफ थी, कोई उनके नज़दीक नहीं गया, कोई दूर से कंकर नहीं फेंका, कोई नज़दीक 1 किलोमीटर तक उनके सामने नहीं आया। तो इसमें क्या है? तो मैं कहते कहते भी थक गया हूँ कि क्या सिक्योरिटी थ्रेट हुआ था प्रधानमंत्री जी। मैं महामृत्युंजय का पाठ करवा देता हूँ अगर बीमारी है कोई। अरे क्या बात कर रहे हो आप? कहाँ थ्रेट था? 1 किलोमीटर तक कोई प्रदर्शनकारी नहीं था प्रधानमंत्री के पास। जहाँ प्रधानमंत्री जी आते हैं 6000 सिक्योरिटी पर्सनल उनका आ जाता है, आईबी है, एसपीजी है। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हमारा, उसके प्रधानमंत्री हैं। क्या खतरा हो सकता है? कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ਜਾਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਆਈਕੇ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਦੇਵੇ ਗੌੜਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਬਰ ਆਈ ਹੋਵੇ ਕਿ 20 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਲ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ? तो it was a well planned conspiracy hatched at the CM house by PPCC president सुखी रंधावा and this DGP। सो ये कुछ कर सकते। मैं तक बहुत छोटी जी फराई हाँ, मेरा मैं तो जे प्रधानमंत्री ते जा काम कर सकते, मेरे ते जो मर्जी कर दो। असैसिनेशन का आपने शब्द का इस्तेमाल किया, बिल्कुल कीता है, बिकॉज देखो व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट। राजीव गांधी ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਲੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕਰਤਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਅਗਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ?